जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे तो आप देख ही रहे होंगे कि काम 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 में जहाँ भी जाती हूँ मेरे लिए काम पहले से ही तैयार रहता है। और यहाँ पर भी भैया भाभी नहीं है तो मैं फिर यहाँ भी काम करने लग गई हूँ। तो सुबह का समय है, झाड़ू लगाते से ही सबसे पहले मुझे चाय की याद आती है। तो मैंने अपने लिए, मेरी दीदी के लिए और जिया जी के लिए चाय बना ली है। जिया जी भी आए हैं तो हमारी हेल्प करवा ही लेते हैं। उन्होंने टमाटर काट दिए हैं और दीदी दही फेंट रही हैं रायता बनाने के लिए। तो बच्चे भी अभी सो रहे हैं, मेरा और मेरी दीदी का बेटा दोनों ही सोए हुए हैं। तब तक मैं खाना बना लूँगी। तो गोभी और टमाटर की सब्ज़ी मैंने बना ली है, आटा लगा लिया है क्योंकि दीदी हॉस्पिटल जाएंगे थेरेपी के लिए। तो आज मैं सोच रही कि उनको गरम गरम खाना खिला दूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ वही मुझे खाना बनाकर खिला रहे थे गरम गरम। तो आज मुझे ये मौका मिला है और आज काम भी बहुत ज़्यादा है। दीदी को खाना अच्छा लगा है तो वो कैमरे के सामने तारीफ़ कर रहे हैं, मुझसे नहीं बोला। तो आज जिया जी भी हम सभी को घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी से किचन की सफाई कर देती हूँ। उसके बाद बाकी रूम की सफाई कर दूँगी, क्योंकि अब भैया भाभी भी आने वाले हैं और सभी दूर बहुत फैलारा पड़ा हुआ है क्योंकि दीदी से होता नहीं है। रोज़ भरी दोपहरी में वो थेरेपी के लिए जाते हैं और फिर भरी दोपहरी में आते हैं, बहुत थक जाते हैं, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो आकर काम करें। तो ये देखिए मैंने किचन को एकदम चकाचक कर दिया है। भाभी आते से देखेंगे ना तो वो भी बहुत खुश होंगे। और वैसे भी किचन बहुत बड़ा है तो साफ़ सफाई करने में बहुत समय लग जाता है। बाकी जो बाहर सामान पड़ा है वो तो भाभी को ही पता है कि कौन सा कहाँ रखना है, तो वही रखेंगे। और अब मैं आ गई हूँ हॉल में। यहाँ भी बहुत धूल है सामान के ऊपर, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये सारे सामान निकाल कर इनकी धूल ही साफ़ कर दूँ, ताकि आते से उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और थोड़ा सा रेस्ट वो कर ले और उसके बाद वो अपनी सफाई शुरू करे। इसलिए जहाँ जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वहाँ तक की तो मैं कर दूँगी, बाकी भाभी देख ही लेंगे फिर। और अब सोम का भी उठने का समय हो गया है। उठते से वो टीवी देखने के लिए हॉल में ही आता है। हॉल के सारे सामान को अस्त व्यस्त कर कर रख दिया है सोम ने। और ये मेरे भैया और भाभी की फ़ोटो है, तो आप देखिए कितनी नाइस लग रही है इन दोनों की जोड़ी। सच में अगर भैया भाभी बड़े होते हैं तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं। और टीवी चालू हो गई है, इसका मतलब है कि सोम उठकर आ गया है हॉल में और आते से उसकी टीवी शुरू हो ही गई है। अपने मामा और बाकी बच्चे ना होने से बहुत ही बोर हो रहे हैं मेरे बच्चे भी। वैसे तो झाड़ू और पोछे वाली लगवा रखी हैं, लेकिन वो भी अभी शादी में गई हैं तो उनकी भी छुट्टी चल रही है। मतलब उनकी यहाँ भी शादी अभी ही होना था। मतलब कैसे भी कर कर मुझे आराम तो मिलना है ही नहीं। और यहाँ पर मेरी प्रावी बेटा पूजा कर रही है, वो भी सुबह सुबह जल्दी नहा ली है। तो सोम को भी मैंने नहला दिया है और वो पहुँच गया है स्टडी रूम में। मम्मा मैं गेम खेल के बोर हो गया। मेरे को अपने मामा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो मेरे को वाटर पार्क ले चलते थे। अच्छा, मामा की याद आ रही है वाटर पार्क के लिए। क्या क्या लेना है मामा से सोम को? मेरे को प्रावी दीदी के लिए एक प्रिंसेस चाहिए और मैं ले लिया एवेंजर्स। मामा मेरे फेवरेट थे। मामा आप जल्दी आ जाओ। I miss you। तो सोम अपने मामा मामी और बच्चों को बहुत मिस कर रहा है। जैसे तैसे करके मैंने उसको टीवी वाले रूम में फिर से पहुंचाया है और मैं यहाँ की कर दूँगी साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत ही फैलारा पड़ा है। बच्चे भी आएंगे तो वो आते से सोएंगे। इतने फैलारे में उनको नींद भी नहीं आएगी। और ज़्यादातर फैलारा यहाँ पर सोम ने ही किया है, जब से वो गए हैं तो बस उसी का राजपाट चल रहा है। तो ये कर दिया है मैंने इस रूम को भी एकदम कंप्लीट। और सभी दूर से कचरा निकाला है आज सोफ़े के नीचे, पलंग के नीचे से, क्योंकि दीदी से झुकने की बनती नहीं है। और अब मैं आई हूँ अपनी राजनंदिनी के रूम में, यानी कि मेरी भतीजी के रूम में। तो आज मैं उसका रूम बहुत ही अच्छे से साफ़ करूँगी। कितनी छोटी सी थी जब मेरी शादी हुई थी और आज इतनी बड़ी हो गई है। 3 साल की थी ये जब मेरी शादी हुई थी और अभी 18 की हो गई है। इस साल उसने 12th पास की है 93% से। तो अभी तो उसके रूम में हमारा ही डेरा डला है, लेकिन उसके आने के बाद मेरी जगह बदल जाएगी, क्योंकि मेरी दोनों बेटी उसी के पास सोना पसंद करती है, इसलिए वही उसके रूम में सोएगी। और ये उसका फेवरेट टेडी, मतलब कितना भारी है, मुझसे भी नहीं उठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा वज़न तो इसी में ही है। बड़ी हो गई है लेकिन बचपना उसमें आज भी बिल्कुल वैसा ही है। तो अब मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर में रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए लग रहा है ना एकदम चकाचक। लेकिन अभी ऊपर का बाकी है, तो ऊपर जाकर देखती हूँ कि क्या हाल है छत के।
इंदौर में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी छत भी बहुत गर्म होगी और धूप भी अभी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि दोपहर हो रही हो। लेकिन यहाँ पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है भैया ने। मेरी भतीजी ने फ़ोन कर मुझसे कहा कि बुआ मेरे पेड़ पौधों में पानी डाल देना, क्योंकि उसे पता है कि बिना कहे तो मैं ये काम नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे ससुराल में भी छोटा सा गार्डन है, बहुत ही प्यारा है, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। तो मेरे हस्बैंड ही उसकी देख रेख करते हैं, पानी डालते हैं और सब काम वही करते हैं। और ये गार्डन में छोटा सा झूला है, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब कभी भी अकेले बैठे रहो तो मन बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और यहीं पर ऊपर ही एक रूम भी है, जिसे कहे तो हमारा कपड़ा बाज़ार, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो हमारे सारे कपड़े यहीं पर बिखरे रहते हैं। यहीं हम नहाते हैं तो सब कपड़े भी हमारे यहीं पर ही रहते हैं, और जब जाते हैं तभी ये कपड़े का बिखेरा ख़त्म होता है। और यहाँ पर भैया भाभी की एक्सरसाइज की मशीनें भी है, जिसमें वो एक्सरसाइज करते हैं। तो आज यहाँ के भी सारे जो कपड़े बिखरे हैं उनकी घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि अब शाम होने ही वाली है और हमें रेडी भी होना है जाने के लिए। क्योंकि जिया जी का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब चले जाएं, तो है तब तक हम उनके साथ घूम लेते हैं। और सोम ने फिर अपने ऊपर आम का रस ढोल लिया था तो इसको फिर से नहलाना पड़ा। वैसे भी गर्मी का मौसम है, जितनी बार नहाएं उतना ही कम है। तो अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और अब हम सभी, रात हो गई है तो हम जा रहे हैं मेले में। तो इंदौर के जिस मेले में हम जा रहे हैं वो पूरे साल ही लगता है। तो आज हम दीदी जिया जी के साथ घूमने जाएंगे। तो हम सभी रेडी हैं और अब हम निकलेंगे मेले के लिए। तो हम सभी मेले में जा रहे हैं। बाय बाय। तो हम आ गए हैं महालक्ष्मी नगर द दुबई सिटी मेले में। तो मेरी दीदी का बेटा भी साथ में है और साथ ही जिया जी भी है और सभी बच्चे भी हैं। तो यहाँ का बाहर का लुक देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे ये मेला पूरा साल ही इंदौर में लगा रहता है, तो हम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हैं। तो पहले हम बाहर फ़ोटोशूट करवा लेते हैं और मैं सोम को पकड़ने में लगी हूँ, क्योंकि वो हाथ छोड़ छोड़ कर बहुत भागता है। और अब हम जा रहे हैं अंदर। अंदर जाने की भी 20 रुपये टिकट है और हम पहुँच गए हैं अंदर। जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग मेले में घूमने से ज़्यादा फ़ोटोशूट करवाने में लगे हैं। आजकल घूमना फिरना हो या ना हो, लेकिन फ़ोटोशूट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सेल्फ़ी के बिना तो कोई रह सकता ही नहीं। अब सोम झूला झूलने की ज़िद कर रहा है तो उसे हमें झूला झूलाना है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी तो घूम फिर लूँ। बड़े में से तो हम कोई भी झूला नहीं झूलेंगे, और इधर सोम और मेरी छोटी बेटी दोनों को हम झूला झुलवा लेंगे। झूला तो पूरा ही खाली था, बस सोम और प्रावी ने ही मज़ा ले लिया है। और अब सोम इतना खुश हो रहा है कि बाहर आकर भी वो डांस ही कर रहा है। और इधर हमारा खाना पीना भी चल रहा है, क्योंकि शाम को हमने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि आज जिया जी यहीं बाहर ही खिलाने वाले हैं। और हमने खाया है हमारा फेवरेट स्वीट कॉर्न, जो सोम को पापा को भी बहुत पसंद है। और अब बच्चों ने कहा है कि फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, तो मेरा दीदी का बेटा बिल्कुल खड़ा ही है उनके लिए गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, क्योंकि आलू जैसी चीज़ों को तो बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। वैसे बहुत इजी है, मैंने कई बार बच्चों को घर में ही बनाकर भी खिलाए हैं। अगर भैया भाभी, उनके बच्चे और सोम के पापा और होते तो बहुत ही मज़ा आता। इतने गरम गरम ही सोम खाने में लगा है, ठंडे होने ही नहीं दे रहा है। तो अब रात बहुत हो गई है और अब हम घर के लिए निकल लिए हैं। तो बहुत दिनों बाद आज दीदी जिया जी के साथ कहीं बाहर घूमने गई तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हम सब घूम फिर कर आ गए हैं मेले में से। तो कैसा लगा आपको हमारे इंदौर का मेला? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के और भी ब्लॉग देखने के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। जल्दी मिलते हैं अपने अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।